नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर मिल रही है एनडीए गठबंधन को लेकर कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए के शीर्ष नेताओं का मीटिंग चल रहा है और एक नया फॉर्मूला भी सामने आया है चिराग पासवान का। दिल्ली में चिराग पासवान का और अमित शाह का मीटिंग भी चल रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, खास करके बिहार चुनाव को लेकर के बात करें, एनडीए को लेकर के बात करें, एनडीए के गठबंधन में सीटों के समझौतों को लेकर के बात करें तो क्या है अनुराग? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मृगेंद्र, ये बता दें लोगों को, हम अपने दर्शकों को, कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर जारी है। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने अपने मांग का खुलासा कर दिया है। दरअसल जो चिराग पासवान के साथ कल बैठक हुई थी अमित शाह की, और उसके बाद जो डिमांड की थी चिराग पासवान ने, वो डिमांड अब सामने आ गई है कि चिराग पासवान ने क्या डिमांड रखी है। तो ये बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने 36 सीटों की मांग की है बीजेपी से। जी हाँ, ये बड़ी खबर है इस वक्त कि चिराग पासवान की जो डिमांड है वो सामने आई है और चिराग पासवान ने 36 सीटों की मांग रखी है बीजेपी के सामने। तो इस जो बीजेपी का जो फॉर्मूला है, दरअसल दिल्ली में अभी नड्डा और शाह के बीच ये बैठक चल रही है, बड़ी बैठक चल रही है। और यहाँ पटना में देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव, इनकी बैठक हो रही है। ये दोनों हाई लेवल मीटिंग्स चल रहे हैं और पटना में बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की बैठक के बाद वो नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। तो अब जबकि लगता है कि एनडीए में सीटों का जो फॉर्मूला है, अब लगता है लगभग जो है अब जो आ गया है, मुहाने पर आ गया है और अब मुहर लग सकती है। तो आपको हम बता दें, किसी तरह की तमाम सारे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे, क्योंकि हम दिन भर आपको दिखाएंगे कि एनडीए में किस पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या खबरें आ रही हैं। जो भी अपडेट मिलेगा आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और हमें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग के बाद कितने सीटों पर एलजेपी जो है संतुष्ट होती है, कितने सीटों पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर ये समझौता होता है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ी बात है कि वहाँ जो जेपी नड्डा और अमित शाह खुद जुड़े हुए हैं इस बैठक को, मतलब कि इस मामले को सलटाने के लिए सीटों का जो मामला है आज ही सलट जाना चाहिए, ये बातें आ रही हैं। और बीजेपी के सामने और जो जेडीयू के सामने और एलजेपी, ये तीनों पार्टियां मिलकर लड़ने की बात उन्होंने कल की थी। जो क्योंकि देरी हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसलिए देरी हो रहा है दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको पता है कि आज से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का प्रक्रिया चालू हो गया है। और ऐसे में अगर गठबंधन कोई भी है, उसका अगर कैंडिडेट नहीं आता है, उसका फिगर आउट नहीं होता है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय रहेगा लोगों के लिए। देखिए ये बात करेंगे, जो एक बार चिराग पासवान की मांग पर भी बात कर लेते हैं। जो 36 सीटों का ये फाइनल फार्मूला है, कल जो बीजेपी की बैठक के बाद अब लगता है कि इस फार्मूले पर जो चिराग पासवान ने 36 की जो मांग की है वो बीजेपी कहीं ना कहीं मान चुकी है। और बीजेपी अब जो है नीतीश कुमार से फाइनल बात करेगी। आज जो है सीएम नीतीश से बात होगी जब बीजेपी के आला नेताओं की, इन दोनों नेताओं की, उसके बाद जो है इस फार्मूले पर जो है मुहर लगाई जाएगी और नीतीश कुमार, बीजेपी और एलजेपी और हम, ये जो चारों पार्टियां हैं, इनके बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कुल मिलाकर अनुराग, आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि एनडीए में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि ये मीटिंग चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग है, हाई लेवल की मीटिंग, ये अंतिम मीटिंग है, इसमें ही फैसला हो पाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इसी तरह तमाम सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।